पर कलेक्टर बैठक कर रहे हैं। कलेक्टर ने कारोबारियों से, अधिकारियों से चर्चा की और इसके बाद अब कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आ चुके हैं। लॉकडाउन को लेकर ऐलान हो सकता है, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। रायपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हो गया? हाँ रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो छुपा हुआ थोड़ी है, तो जनता ही है रायपुर, क्या दिक्कत है? सभी को नमस्कार। 24 तारीख से लेके क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन 2-4 आदेश के माध्यम से जो किया गया था, उसके बावजूद भी संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोज़ यहाँ रायपुर में जो डेथ हो रही है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल और केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य से प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधि मान्य ई पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड और कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी और उनकी एक अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर, दूध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाली वाहनों को पीओएल प्रदाय किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दूध पार्लर एवं दूध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों की वितरण, यानी जो दूध पार्लर और दूध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों की वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6:30 बजे तक ही होगी। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि दूध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगी। औद्योगिक संस्थान एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर यानी ऑन साइट मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उसकी संचालन की अनुमति होगी और इसकी जो परिवहन भी जिले की सीमा में नहीं होगी, जिले शहरी क्षेत्र की सीमा में नहीं होगी। उक्त अवधि में संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेगी। उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे। तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, केवल परिवहन, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि जो उस अवधि में लास्ट 2 डेज आपको लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए ये वाला जो छूट यहाँ पे हमने ऐड किया है।
इसके अलावा शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किंतु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, जो कोविड से संबंधित कार्य यथावत चालू रखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व में अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों एवं डॉक्टर्स की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई पास के रूप में मान्य किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब अथवा आने जाने की अनुमति होगी, किंतु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 2 एवं 2 पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश के उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुए चालानी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश को कड़ाई से पालन करेंगे। यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एडिशनल एसपी, उप पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण, सीएमएचओ कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना, पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अभी जिला प्रशासन द्वारा दास शासन के निर्देश अनुसार वर्किंग विमेंस हॉस्टल फुंडर में 270 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड होंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 400 बेड, आयुष में 400 बेड, हीरापुर साइंस कॉलेज बिल्डिंग में 300 बेड जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड होंगे। इंडोर स्टेडियम 4 दिन के अंदर जो तैयार किया जाएगा जिसमें 260 बेड होंगे जिसमें 50 ऑक्सीजन बेड होंगे। प्रयास सड्डू और प्रयास गुड़ियारी दोनों में 300 की जो बेड वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। और ईएसआई हॉस्पिटल के अधिग्रहण कर लिया गया है जिसमें 200 बेड जिसमें 100 ऑक्सीजन बेड होंगे। इसके अलावा सभी जो ब्लॉक मुख्यालय में 100 बेड की कोविड केयर सेंटर बनाने की निर्देश दिया गया है और 2 ब्लॉक में बन भी गया है, जिसमें सीएमएचओ को ये निर्देश दिया गया है हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में कम से कम 20 ऑक्सीजन बेड वो चलाएंगे। होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था जारी रखे हैं, जिसमें रात के समय पर या दिन में कोई इमरजेंसी पड़ने पर इमरजेंसी वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए 10 इमरजेंसी वाहन का भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। हर जोन में एक इमरजेंसी व्हीकल 108 के अलावा काम करेगा। जो 55 साल से ऊपर जो मरीज एंटीजन या टेस्ट करने आते हैं, जो एंटीजन टेस्ट करने पर उनको पॉजिटिव पाए जाने पर उनको वहीं से ही डायरेक्टली हॉस्पिटल का अलॉटमेंट किया जाएगा और नज़दीक जो हॉस्पिटल जो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वहाँ पे कोविड केयर सेंटर या हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। समस्त जो संक्रमित व्यक्ति यहाँ पे जो टेस्टिंग में आ रहे हैं या पॉजिटिव पाए गए हैं,
उनको न केवल उनके लिए बल्कि उनकी पूरे परिवार के लिए मेडिसिन किट दिया जाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार फॉगिंग और बाकी जो सैनिटेशन की कार्रवाई भी किया जाएगा। साथ में सभी कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में अभी आज की डेट में 46 कंटेनमेंट जोन रायपुर में बन गया है। उन सभी जगहों पे घर घर जाके एक्टिव सर्विलेंस की व्यवस्था किया जाना है, उसके लिए आदेश जारी किया गया है और एक्टिव सर्विलेंस कार्य जारी है। मेरे ओर से इतना ही है, धन्यवाद। वर्किंग विमेंस हॉस्टल फुंडर में 270 जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 400 बेड, आयुष नया रायपुर 400 बेड, हीरापुर साइंस कॉलेज बिल्डिंग में 300 बेड जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड, इंडोर स्टेडियम में 260 बेड होंगे जिसमें 50 ऑक्सीजन बेड, सड्डू और गुड़ियारी में जो स्थित प्रयास विद्यालय में 300 बेड वहाँ पे, और ईएसआई हॉस्पिटल रावाबाटा जिसमें 200 बेड जिसमें 100 ऑक्सीजन बेड होंगे। और इसके अलावा सभी ब्लॉक मुख्यालय में 100 बेडेड कोविड केयर सेंटर जिसमें हर एक ब्लॉक में 20 ऑक्सीजन बेड चलाने की निर्देश दिया गया। और सर वैक्सीनेशन के लिए अगर किसी को जाना है तो उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए कुछ वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार द्वारा 6-7 ऐसे आईडी कार्ड की मान्य किया गया है, पर प्रमुख रूप से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, अपने आधार कार्ड लेके जाएंगे, उसमें आपकी जो एज भी उसमें दिखेगा, साथ में आपको पंजीयन में भी आसानी होगी। तो आधार कार्ड यदि कैरी करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर देम। सर अगर बीच में अगर पुलिस वाले रोक रहे हैं तब की स्थिति में इसमें आदेश में क्लियर कट हमने ये लिखा है, तो इसमें यदि अगर आईडी कार्ड रखेंगे, कोविड जांच के लिए जाएंगे या फिर वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उनको किसी भी तरह की जो कोई परेशानी नहीं होगी, ये पुलिस को हमने ब्रीफ कर दिया है। सर सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स के लिए, आईसीयू के लिए, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि किसी हॉस्पिटल से बात करो एक बेड खाली नहीं। अभी हम लोगों ने, आपको याद होगा पिछले जो एपिसोड था जब पीक था उस समय लालपुर और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था चलाए थे, और इस बार भी लालपुर में 70 बेड अभी चल रही है, 30 बेड वहाँ पर और बढ़ने की 1-2 दिन में बढ़ जाएगा ऑक्सीजन बेड, केवल ऑक्सीजन बेड की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा 250 ऑक्सीजन बेड अभी वर्तमान में आयुर्वेदिक कॉलेज में चल रही है, जिसमें 150 और जोड़ के वहाँ पे 400 बेड ऑक्सीजन के लिए चलाया जाएगा। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाज प्रमुखों के साथ बैठक भी हुई है। इसमें सभी समाज प्रमुखों ने ये आश्वस्त किया, जहाँ पे जो सेंटर चलाया जाएगा, जैसे जो जैनम भवन हो या फिर जो खालसा स्कूल हो या गुजराती स्कूल, यहाँ पे भी लोगों ने अपने समाज के माध्यम से कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए अपना सहमति दिए हैं। इसमें डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से होगी, और वहाँ पे ऑक्सीजन बेड कम से कम 50 एक जगह पे ऑक्सीजन बेड चलाने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा, जो अधिकांश या बहुत सारे ऐसे जो दानदाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट करने के लिए भी तैयार हुए हैं। ये भी हमारे जितने मैंने बताया यहाँ पे हमारे कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे काम आएगा। सर नवरात्र भी बीच में पड़ेंगे तो मंदिर पूरी तरह बंद रहेंगे? आदेश में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। और मदिरा दुकान मैंने पूरा पढ़ के सुनाया भाई। दूध वाला जो बता रहे थे, दूध को जैसे इसके लिए निर्धारित किया गया समय, तो और क्या क्या सेवाएं खुलेंगी मतलब लॉकडाउन के? केवल दूध, पेट्रोल, मेडिकल शॉप्स, इसके अलावा सारे बंद रहेंगे। सब्जी भी बंद रहेंगे। सर दूध के लिए कोई 2 घंटे। अब लेट आए क्या? सुन लो यार, तो 6 से 8 और कितने बार बताऊंगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नाराज नहीं यार, गला सूख गया ना। ये दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये हुआ वहाँ पे सारे गतिविधियाँ बंद रहेंगे, केवल जो मैंने जो 3 विषय की छूट बताया उसके अलावा सारे बंद रहेंगे। ये अभी नहीं बता सकता सर। एक लास्ट फिर से बताएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बस स्टैंड, वहाँ पे टैक्सी और ऑटो के लिए भी हमने अनुमति दिया है।
और इसके अलावा उनको ई पास लेना होगा यदि रायपुर आने के लिए आना चाहें तो ई पास की व्यवस्था आज शुरू हो जाएगी। जी जा सकते हैं, जा सकते हैं। हम तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तो बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर से भी जो आ रहे हैं ना, हम तो रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहे हैं, तो पूरे जो स्टेट के लिए नहीं। सर 18 तारीख को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए कोई तैयारियां बता दिया मैंने, इसमें आईडी कार्ड दिखाने पर उनको जाने दिया जाए। सर एक सवाल बड़ा ये कि डीकेएस अस्पताल एक बड़ा अस्पताल आपके पास है, अगर मैं बात करूं तो केवल अम्बेडकर अस्पताल व्यवस्था की जा सकती है जो वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, क्या उसको अधिकृत किया? अच्छा वही बताएंगे जो हमने जो ईएसआई कर लिया, बहुत बड़ा आपके पास ईएसआई मैंने कर लिया, जो रावाबाटा की जो 200 बेड वाला है ना, आज ही किया उन्होंने। आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिल जाते हैं? हाँ बात करते हैं सब लोग वहाँ पे स्पेशलिटी वाला है ना। और कोई बात? आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे चैम्बर के जितने भी जो और बाकी एसोसिएशन बैठे हैं, और मीडिया की साथियों से भी अनुरोध रहेगा अफवाहें ना फैलाएं, सही जानकारी जनता तक पहुँचाएं, और अवेयरनेस की जो कितने आप मुहिम चला सकते हैं उतना चलाइए। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं हुआ आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और हाथ धोते रहना, ये तो है ही है। इसके अलावा जो नया तरीके से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आप यदि अगर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो सिम्टम्स कौन कौन से जो नए आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी डॉक्टर के माध्यम से आप अवेयरनेस फैलाइए, ताकि उसके चलते यदि अगर जान बच जाएगा लोगों की, इससे और अच्छा वो काम नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। एक मिनट सर वो कागज एक बार रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रायपुर जिले में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। 9 अप्रैल शुक्रवार शाम को 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रायपुर जिले की सभी सीमाएं लॉक हो जाएंगी। शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद होम आइसोलेशन की सुविधा जारी रहेगी। केवल मेडिकल को, दूध को अनुमति रहेगी छूट की। कोविड टेस्टिंग को लेकर और साथ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मान्य परिचय पत्र के साथ बाहर निकला जा सकता है। इसको लेकर साफ साफ गाइडलाइन पुलिस को भी दे दी गई है। 9 अप्रैल शाम को 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर जिला लॉक रहेगा। होम आइसोलेशन की सुविधा जारी रहेगी। केवल 3 चीजों को, पेट्रोल पंप को, दूध को और मेडिकल को ही छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं। रायपुर जिले में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। शाम को 6 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल को शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। रायपुर जिला पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। तो अस्पताल और एटीएम खुले रहेंगे। अस्पताल और एटीएम खुले रहेंगे और केवल 3 चीजों को छूट दी गई है। एक पेट्रोल पंप को, दूध पार्लर को और साथ ही साथ मेडिकल सेंटर्स को, मेडिकल केंद्रों को। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल और केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य से प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधि मान्य ई पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड और कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी और उनकी एक अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर, दूध वाहन तथा
छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाली वाहनों को POL प्रदाय किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए POL प्रदाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तो पेट्रोल पंप के लिए भी गाइडलाइन जारी हो गई कि क्या और किन परिस्थितियों में पेट्रोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ केवल दूध और मेडिकल की खुले रहने की छूट है, बाकी सबको बंद किया जाएगा। 10 दिनों तक रायपुर जिला लॉक रहेगा पूरी तरह से। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को छूट रहेगी। उन्हें आधार कार्ड या जो मान्य परिचय पत्र हैं उसे दिखाकर वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की छूट दी गई है। टेस्टिंग को लेकर छूट दी गई है। सरकारी वाहन, ATM, मेडिकल इसे इमरजेंसी मानते हुए छूट दी गई है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, लॉकडाउन का ऐलान हो गया, शाम को 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा। सबके मन में एक ही सवाल है, एक सब्जी को लेकर, दूसरा किराना दुकानों को लेकर। हालांकि कलेक्टर ने क्लियर कर दिया, लेकिन क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताऊं क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पहली जानकारी होगी जो हम लोग दे रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से लॉकडाउन रहेगा। ये 19 तारीख शाम 6 बजे तक रहेगा। ये पूरे रायपुर जिले में रहेगा। पूरी तरीके से रायपुर जिले की जो सीमा है वो सील की जाएंगी। इसी तरीके से जो मेडिकल की दुकान है वो प्राथमिकता के तौर पर खोली जाएंगी, होम डिलीवरी किए जाएंगे। उसी तरीके से पेट्रोल पंप है वो खुले रहेंगे। मीडिया कर्मियों को अपना पास दिखाना होगा आवागमन के लिए। जो वैक्सीनेशन जो कराने जा रहे हैं लोग, जिनको कराना है वो जा सकते हैं, उसको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। स्पष्ट रूप से कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं। उनको अपने आधार कार्ड रखने होंगे। इसी तरीके से दूध और जो पार्लर की दुकानें हैं, जो डेयरी की दुकानें हैं, वो जो है सुबह 6 बजे से 8 बजे रहेगा और फिर शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगा। अर्थात डेयरी को लेकर लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान सब्जी की दुकानें बंद रहेगी। अर्थात लोगों को जो है 10 दिन के लिए सब्जी खरीदना होगा। ये स्पष्ट निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। इसी तरीके से जो पशुओं के लिए जो पशु चारा का व्यवस्था है, उनकी भी दुकानें जो है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगी। वहीं LPG गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर पर ही ग्राहकों को जो है सर्विस देंगी। इसी तरीके से औद्योगिक संस्थान और निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर ही मजदूरों को रखना होगा। इसके बाद वो जो है अपनी जो औद्योगिक इकाई है वो संचालन कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे संपूर्ण जिले में शराब की दुकानें बंद रहेगी। ये भी काफी अहम फैसला लिया गया है और जो दिशा निर्देश जारी किए उसके तहत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आने वाले दिनों में नवरात्रि है। कलेक्टर ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और जिला जो पर्यटन के स्थल है जहां पे लोगों की आवागमन रहती है, वहां पर लोग नहीं जा सकेंगे। आम जनों के लिए ये जगह वो बंद रहेगी। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों पर नवरात्रि है तो लोग जो है मंदिर नहीं जा सकेंगे और जो है उनको अपनी आस्था जो है अपनी घर पर ही जो है पूजा पाठ वगैरह करना होगा। और इसी तरीके से पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। और वहीं एक महत्वपूर्ण ये भी जानकारी दी गई है कि जो शासकीय और अर्ध शासकीय जो निजी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, ये सभी बंद रहेंगे। जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि 18 तारीख को एक बड़ा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए उन छात्रों को छूट मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें जो है डिटेल से बताऊं कि सभी प्रकार की सभा, जुलूस और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन रद्द किए गए हैं, इस लॉकडाउन के दौरान नहीं होंगे। इसी तरीके से संक्रमण के रोकथाम के लिए जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण जैसे कार्य जो है जिला जो प्रशासन है वो करती रहेगी। वहीं लोगों को जो मरीज है उनके पेशेंट के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जगहों पर ये निर्देश दे दिए जाएंगे। वहीं जो वैक्सीनेशन जिनको लगवाना है उनके लिए भी पुलिस को यह जानकारी दे दी गई है। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान, ये हमारे अगर दर्शक मुझे सुन रहे होंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये वाली लाइन मैं आपको बता रहा हूं। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो ड्राइवर सहित अधिकतम 3 और बस और पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्ति ही जो है सफर कर सकेंगे। ये लेकिन काफी इमरजेंसी के दौरान की चीजें गई हैं। वही मीडिया कर्मी जो है यथासंभव
संभव अपने वर्क फ्रॉम होम की जो है निर्देश दिए गए हैं, और मास्क और जो उनका सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरीके से जो एक और महत्वपूर्ण बातें जो लोगों को समय समय पर जरूरत पड़ती है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पहला यही है कि अपरिहार्य परिस्थिति में रायपुर जिले से अन्यत्र अगर एक दूसरे जिले से दूसरे जिलों में इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को जाना है तो उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है ई पास के माध्यम से। जैसे हमने पहले देखा था कि सितंबर महीने में भी ये व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी, तो ई पास के माध्यम से जाया जा सकेगा। और ई पास के लिए जो है उसमें अपना उनको कारण बताना होगा, उनको अपना जो अनिवार्य जो आईडी मांगा जाएगा वो देना होगा। इसी तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट है जो अभी परीक्षाएं देंगे तो वो अभी अपने इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और इस दिशा निर्देश के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 18 बिंदु में यह दिशा निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं। इससे साफ होता है कि 9 से 19 तारीख तक जो है लॉकडाउन काफी सख्त रहने वाला है, क्योंकि रायपुर में 1001 से ज्यादा जनसंख्या कोरोना के आए हैं। और ऐसे में अभी तक मौतों के आंकड़े में भी देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मौत रायपुर में हुए हैं। ऐसे में सरकार को यह दिशा निर्देश जारी करने ही थे। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले दुर्ग में लॉकडाउन किया गया, 2 तारीख की इसकी घोषणा की गई थी और 6 तारीख को लॉकडाउन लगा। अब यहां भी रायपुर में भी आज लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 2 दिन बाद जो है इसकी घोषणा जो है जारी कर दिए जाएंगे। और लोगों को जो है, जैसे मैंने सब्जी का बताया कि सब्जी आपको आने वाले 10 दिनों तक नहीं मिलेंगे, लेकिन दूध और डेयरी की सुविधाएं जो आपको सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, वहीं शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दिया जाएगा। और कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जिन औद्योगिक संस्थानों पर जहां पर उनको संचालन सौरभ आप हमारे साथ में बने रहें। आपसे हम विस्तार से और एक एक बिंदु पर बात करते रहेंगे, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको विस्तार से बताएंगे रायपुर लॉकडाउन को लेकर क्या गाइडलाइन। This program was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital, सभी प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रॉमा सेंटर, होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, रायपुर। घर कुल मसाले, आपके खाने में होगा माँ के हाथों का स्वाद। और सिल्वर ड्रॉप रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, हेल्दी खाते हैं हम, हेल्दी जीते हैं हम। हेलो मिस्टर, पहले सिस्टर का टेल और अब सिस्टर का सोप। वाइल्ड स्टोन टेल के साथ वाइल्ड स्टोन सोप फ्री, ओनली फॉर मिस्टर्स। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। जन जन के लोकप्रिय खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत अनिल मानिकपुरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अंबागढ़ चौकी। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। जन जन के लोकप्रिय खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत अनिल मानिकपुरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अंबागढ़ चौकी। जी ठीक, एक गिलास पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। प्यारा प्यारा बच्चा है। इनके दीवार पे लगाएंगे सुपर हीरो वाला वॉलपेपर। और सरिया कौन सा लगाएंगे? हम बुस्सट की। रायपुर में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 9 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने कारोबारियों के साथ बैठक के बाद किया ऐलान, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट।
दिनांक 9/4 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। सीएम भूपेश ने की कोरोना के रोकथाम पर मंत्रियों, अधिकारियों और संगठनों से चर्चा। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक को बताया बेनतीजा। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में नहीं होगा नवरात्र पर्व पर कोई आयोजन। दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश पर भी लगाया गया प्रतिबंध। 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है नवरात्र। बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। नक्सलियों ने जारी की अगवा जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर। मध्यस्थता की पेशकश पर मंत्री सिंहदेव ने भी दिए चर्चा के संकेत। इधर तर्रेम जाकर रिहाई की मांग करेंगी सोनी सोरी। और कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में एक बार फिर हाथियों ने मचाया जमकर उत्पात। दल से बिछड़े 2 हाथियों ने ग्रामीणों के घर को तोड़ा, चावल और महुआ को भी किया चट। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं गोयल टीएमटी, आपके घर को दे लंबी उम्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर सभी की नजर थी, जिले में शुक्रवार शाम यानी कि परसों 6 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इसकी जानकारी दी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का इस बार कड़ाई से पालन कराया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक भी बंद रहेंगे। फैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैंपस में रखकर कर सकेंगे। वैक्सीनेशन कराने वालों को पुलिस नहीं रोकेगी। वैक्सीनेशन कराने वालों को आधार कार्ड रखना जरूरी होगा। तो तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कलेक्टर ने। और क्या क्या चीजें बंद रहेंगी और क्या क्या चीजें खुलेंगी, इसकी पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी गई है। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, उसके मद्देनजर ये बड़ी खबर। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल और केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य से प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधि मान्य ई पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड और कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी और उनकी एक अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर, दूध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाली वाहनों को पीओएल प्रदाय किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दूध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए
उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगी। उक्त अवधि में संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेगी। उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे। तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार सभी बैंक, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय टोटल बंद रहेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, इस बार जो लॉकडाउन किया गया है इसमें खास बात क्या रही कि बैंक तो बंद रहेंगे ही, लेकिन सब्जी और किराना दुकान को लेकर मुझे लगता है जानकारी दीजिए, लोगों को जानने की जरूरत होगी। बिल्कुल, देखिए काफी सख्त लॉकडाउन है। 9 से लेकर 19 तक सब्जी और जो दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, वो बंद रहेगी। क्योंकि आप देखिए कि जब इससे पहले लॉकडाउन लगाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं सवेरे के वक्त जो है सब्जी की दुकानें या मार्केट जो है वो खुली रहती थी, और उसी दौरान जो है पूरे यहाँ पर दर्जनों मार्केट है सब्जी की, वहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए था कोरोना, वो नहीं हो पाया था। इसलिए पहली बार इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं जहां पर आपको 10 दिनों तक सब्जी और किराना दुकान से संबंधित जो चीजें हैं, दुकानों से संबंधित चीजें हैं, वो नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दूध जो काफी आवश्यक है वो 2 घंटे सवेरे और 1.5 घंटे शाम खोले जाएंगे। वहीं शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए, बैंक बंद रहेंगे। लोगों को अति आवश्यक जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी गाइडलाइन का पालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइन का। सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन कराने के लिए जाएंगे वो उन लोगों के लिए छूट रहेगी। पुलिस को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को परेशान न किया जाए, अपनी आधार रखे जाए, और कहीं ना कहीं उन आधार को जो है एंट्री भी किया जाएगा पुलिस के द्वारा। क्योंकि जब भी अगर इस तरीके की जो है स्थिति आती है तो उनकी पहचान किया जा सके। इसी तरीके से यह भी कहा गया है कि अगर ऑटो में अगर आप अति आवश्यक इमरजेंसी सेवाएं लेते हैं, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उस ऑटो में भी जो है 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। मैं और जो 19 बिंदु जारी किए गए हैं उसमें और कुछ बताऊं कि जो एक बड़ा एग्जाम होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना है, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। छात्र जाएंगे लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो पहले से जो निर्धारित मापदंड है उनका पालन किया जाएगा। इसी तरीके से पेट्रोल पंप जो है, चूंकि लॉकडाउन है तो ऐसे में पेट्रोल पंप खुले तो रहेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिया जाएगा, डीजल दिया जाएगा जो संबंधित मीडिया संस्थान से है या तो सरकारी वाहनों के लिए हैं, ऐसे लोगों को ही दिया जाएगा। तो स्पष्ट है कि अगर लोग जो है बाहर निकलते हैं और पेट्रोल में जाकर पेट्रोल भरवाने की कोशिश करेंगे तो उनको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा, और इस स्थिति में पेट्रोल संचालक उनको दे भी नहीं सकेंगे। इस तरीके के कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें एक और महत्वपूर्ण चीज की, तो इसमें यह शामिल किया गया है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो ऑनलाइन डिलीवरी होगी। लोग जो है वहां पर एजेंसी में नहीं जा पाएंगे, बल्कि एजेंसी जो है ऑनलाइन इसके ऑर्डर लेंगे और वो सीधे आपको घर पहुंच सेवा देंगे। इसी तरीके से जो एक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आने वाले दिनों पर नवरात्रि है, तो नवरात्रि के दौरान जो है मंदिर भी आम जनों के लिए बंद रहेंगे। जो गार्डन है वो भी बंद किए गए हैं, और वहीं जो पर्यटन स्थल है वो भी बंद किए गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लॉकडाउन जो है काफी सख्ती भरा लॉकडाउन होगा, और कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी करते हुए यही कहा है कि लोग। सौरभ, काफी गंभीरता से लॉकडाउन को जारी किया गया है, सख्ती से गाइडलाइन बनाई गई है, लेकिन पिछले लॉकडाउन में भी आपने देखा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है कि उन्हें घर से बाहर निकलना ही है, लॉकडाउन तोड़ना ही है। ऐसे लोगों पर अगर सख्त कार्रवाई का कोई प्रावधान किया गया क्या? बिल्कुल, देखिए उसके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा, भारी भरकम जुर्माना है। और इस वक्त हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जी हैं अमर परवानी जी, जग्गी जी हैं। ये लोग भी जो है भी कलेक्टर के साथ मीटिंग में शामिल हुए थे। कलेक्टर ने इन लोगों की बातें सुनी है और पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है समर्थन किया है लॉकडाउन का। और हम परवानी जी से बात करेंगे। परवानी जी, लॉकडाउन लगा दिया गया है, शुक्रवार से लागू हो जाएगा। पिछली बार जो परेशानियां आई थी उन परेशानियों को आप लोगों ने यहाँ बैठक में रखा है। क्या लगता है कि अब इस बार वो परेशानियां दूर होंगी, या ओवरऑल क्या कहेंगे लॉकडाउन पर?
नहीं देखिए, सबका चाहे शासन हो, प्रशासन हो, व्यापारी हो, आम नागरिक हो, सारे लोग जो स्थिति उत्पन्न हो गई उससे सारे लोग परेशान हैं। और इस स्थिति से निकलने के लिए पिछले 2-3 दिन से मंथन चल रहा था कि कैसे निकलना चाहिए। और जो चरणबद्ध तरीके से शाम को 6 बजे तक का लॉकडाउन था उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और कल भी लगभग 2800-2900 संक्रमित निकले हैं और डेथ का भी रेशियो काफ़ी बना हुआ था रायपुर में। तो ये सब चीज़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और व्यापारी भी इसमें पूरा अपना सहयोग देना पूरा चाहते हैं। लेकिन जब आधा बंद आधा खुला होता है तो उसमें ये खुला है, ये सर्विस बंद है, तो उसमें संक्रमण कंट्रोल तो इस बार ये स्थिति नजर नहीं आ रही। कलेक्टर साहब ने पूरा उसको संज्ञान में लेते हुए और सारी जितनी भी सेवाएं हैं सबको बंद किए हैं। खाली जो मेडिकल या सुबह और शाम को जो दूध के लिए समय बस एक आप इसमें हमें स्पष्ट बताएंगे कि जब लॉकडाउन होना रहता है तो उस दौरान जो है 10 का सामान 20 में मिलने लगता है, ये काफी शिकायतें आती हैं। उसके लिए क्या आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि इससे लोगों को काफी कठिनाई होती है और गरीब वर्ग जी इससे ज्यादा परेशान होता है। कलेक्टर ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि कोरोना काल ऑलमोस्ट साल भर कंप्लीट हो रहा है और साल भर हम लोग लगातार व्यापारियों के बीच पर रहते हैं। नहीं, कालाबाजारी करने वाले के लिए जैसे कलेक्टरों ने मैं उसी को जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने महंगे में बेच दिया, सस्ते में। वो व्यापारी लोगों में कंपटीशन होता, सस्ता में तो रोज बेचते हैं लोग, लेकिन महंगा बेचते हुए मैंने नहीं सुना। पिछले 12 महीने में एक ही बार एक अफवाह सुनी थी कि नमक गायब हो गया है, उसको भी हम लोगों ने बात करके वो ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। और कहीं पे भी कालाबाजारी, देखिए कोई माल ऊपर से जो आता है, रेट कंट्रोल रायपुर में नहीं होता, बॉम्बे दिल्ली जहाँ से भी सामान आता है, अगर वहाँ से किस रेट में आ रहा है उसके आधार पर रेट रहता है। यहाँ पे लोकल मैं नहीं मानता कि कोई कालाबाजारी छोटा व्यापारी करता होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। तो सुना अमर परवानी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के कोई बात नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यापारी वर्ग जो है इस लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हमने देखा है कि एक मार्केट खुला रहता था, कुछ टाइमें रहती थी उसकी, लेकिन भीड़ जो है वही की वही भीड़ रहती थी। तो ऐसे में ये एक अच्छी बात है कि टोटल लॉकडाउन किया गया है और सभी मार्केट बंद रहेंगे। सौरभ, अगर परसों से यानी कि 9 तारीख से लॉकडाउन होना है तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं, आप फील्ड में हैं, अचानक से जो भीड़ है वो मार्केट की तरफ बढ़ती है, ऐसे में क्या इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि और पहले से ही संक्रमण इतना ज्यादा है और एक दिन का वक्त होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए घरों से निकल जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब लोगों को स्वयं समझना होगा कि किस तरीके से उनको अपनी आवश्यकताएं की चीजें ही जो है खरीदनी चाहिए, ना कि जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 9 से 19 तक लॉकडाउन रहेगा तो लोगों को अपनी उतनी जरूरत की ही सामान खरीदनी चाहिए, ना कि परेशान होने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि सब्जी की मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, किराना की दुकान है वो बंद रहेंगे। तो ऐसे में लोगों जो है उन जगहों पर ज्यादा अपना सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वो भी निर्धारित ढंग से खरीदे, क्योंकि ये कोई लॉकडाउन जो है एक समय सीमा फिक्स कर दिया है, ना कि असीमित है। तो ऐसे में लोगों को स्वयं सोचना होगा कि उन्हें कौन सी वस्तु जो है कितने दिनों तक जो है उसकी डिमांड है, उनकी आवश्यकता है, उसके आधार पर उनको जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा देखते हैं जब भी लॉकडाउन की बात होती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ पड़ती है। इसलिए मैं अमर परवानी जी से ही एक और इसी से जुड़ा एक सवाल करूंगा। परवानी जी, हमेशा हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन की बात होती है तो पूरी भीड़ जो है मार्केट में उमड़ पड़ती है, तो आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से क्या कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी करेंगे क्या कि जो मार्केट का एंट्री पॉइंट हो या एग्जिट पॉइंट हो वहां को लेकर जो है मास्क है, सैनिटाइजर है, वो व्यवस्थाएं की जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे रायपुर शहर के वासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज 6 बजे तक दुकानें चालू है, कल परसों में भी चालू है। एकदम बाजार में भीड़ नहीं बनाए। आपकी सेहत, आपकी जान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये मात्र 10 दिन का बंद है। अगर आपके घर में अगले 15 दिन का अनाज है, आपके घर में 15 दिन की दाल है और सामान है, तो कृपया करके आप बाजार में न निकलें, क्योंकि 19 तारीख को सुबह 6 बजे बाजार चालू हो जाएगा। अननेसेसरी पैनिक होके आपके यहाँ 1-1 महीने का सामान पड़ा है और अपन जाके भीड़ लगा के हम सामान खरीदने के लिए चेष्टा ना करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है। और दूसरी, जब आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, हर व्यापारी, उनका स्टाफ
पूरे तरीके से सुसज्जित है और हर दुकान में उनके पास मास्क रखे हुए हैं। अगर कोई गलती से कोई कस्टमर बगैर मास्क पहने जा रहा है तो उनको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है और दुकानदारों के तरफ से पूरा जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है, उसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक साथ एक दुकान में 150 कस्टमर पहुंच जाते हैं जो ये पैनिक होने के कारण, तब उसको स्थिति संभालना मुश्किल है। वहां पे कस्टमर को और नागरिकों को भी थोड़ा अपने आप को संयम रखना पड़ेगा। खाली एक दुकानदार जिसके पास 2, 4, 5 लोग का स्टाफ है वो एक साथ 50-100 कस्टमर को नहीं देख पाएगा। तो आपने सुना अमर परवानी जी ने अपील भी किया है आम लोगों से और व्यापारियों से भी। अब वास्तव में लोगों को समझना होगा। देखिए, एक व्यापारी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है अमर परवानी जी ने कि अगर आपके पास सामान है, आपके पास खाद्य वस्तु से या जो 15 दिन है अभी आपके पास स्टॉक, तो आपको बाजार तक नहीं आना चाहिए क्योंकि 19 तारीख को जो है मार्केट खुल जाएंगी। तो ऐसे में लोगों को जो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सामान्य स्थिति में चलना चाहिए। और वास्तव में यही जो है लोगों की एक जवाबदारी भी होगी और एक जो है अपने प्रति स्वयं और अपने परिवार के प्रति एक स्वयं आप जो है सुरक्षा कर पाएंगे। अब देखना होगा किस तरीके से अभी जैसे ही लॉकडाउन की खबरें आई है तो मार्केट की क्या स्थिति है। हम थोड़ी देर बाद जो है मार्केट चलेंगे ज्योति और दिखाएंगे कि वास्तव में मार्केट की क्या स्थिति है अभी। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और तमाम जानकारी भी हमने दी और अपील भी हम लगातार कर रहे हैं कि पैनिक न हो क्योंकि 8-10 दिन का ही ये समय है। आपकी जान ज्यादा कीमती है। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अश्वगंधा की शक्ति के साथ इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, नंबर 1 एम पुष्पा और लालमती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कबीर नगर, रायपुर। उच्च स्तरीय इलाज सामान्य दर पर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा के साथ। हेलो मिस्टर, पहले सिस्टर का टैल्क और अब सिस्टर का सोप। वाइल्ड स्टोन टैल्क के साथ वाइल्ड स्टोन सोप फ्री, ओनली फॉर मिस्टर्स। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। जन जन के लोकप्रिय खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत अनिल मानिकपुरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अंबागढ़ चौकी। गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली। गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट यू बाय ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली, सदर बाजार, रायपुर। और इस वक्त बड़ी खबर सागर से। ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र में नोजल फट गया, कई हिस्सों की सप्लाई बाधित हो गई। एसएनसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू की सप्लाई बाधित हुई है। 10 बच्चों को शिफ्ट किया गया है, जिला अस्पताल के एसएनसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई है नोजल फट जाने से, और ऐसे में इमरजेंसी केस में जो बच्चे आईसीयू में भर्ती थे उन्हें तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई है। एसएनसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू की सप्लाई बाधित हो गई है। तो अब भर्ती करीब 10 बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उमेश यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश, जिस तरीके से आईसीयू में सप्लाई बाधित होती है, क्या कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था? उमेश जी, फिर से दोहराएं अपना प्रश्न। जानकारी दें कि आईसीयू जैसे जगहों पर अगर ऑक्सीजन बाधित होता है तो क्या वैकल्पिक इंतजाम नहीं होता ऐसी जगहों पर?
ये दरअसल जो घटना हुई है वैकल्पिक इंतजाम के चलते ही हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो प्रदेश में इस समय पे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो बातें सामने आई है कि ऑक्सीजन अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सागर के बीएमसी में एक प्लांट है ऑक्सीजन सप्लाई करने का, उसमें 2 दिन से ऑक्सीजन नहीं थी और उसकी पूर्ति करने के लिए सिलेंडरों से जो है ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही थी, सप्लाई की जा रही थी और सिलेंडरों का उपयोग कनेक्शन लगाने और निकालने के दौरान ही आज वहां एक घटना हुई जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर की नोजल फट गई थी, इससे आग लग गई थी। इसमें आंशिक रूप से एक ऑपरेटर भी झुलस गया था, लेकिन आग पर तो काबू पा लिया गया था। लेकिन इस घटना ने इस बात की पोल जरूर खोल दी कि बीएमसी के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन नहीं थी और ये बात जब बाहर निकली तब हड़कंप मच गया और जो भर्ती मरीज थे वहाँ एसएनसीयू वार्ड है, यहाँ बच्चे भी भर्ती हैं, कोविड वार्ड भी है जहाँ पर जो कोविड के मरीज हैं उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। तो जब ये बात बाहर निकली कि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ हड़कंप मच गया, प्रशासन भी सतर्क हुआ और आनंद फानंद में जो है एसएनसीयू के बच्चों को भी जो है जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल आरएस वर्मा जो डीन है उन्होंने जरूर कहा है कि नहीं ऑक्सीजन 2 दिन से जरूर नहीं है बीएमसी में, लेकिन सिलेंडरों के माध्यम से सुचारू सप्लाई रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही प्लांट में भी ऑक्सीजन आ जाए। और इस जो सीरियस पेशेंट थे जिन्हें शिफ्ट किया गया जिला अस्पताल में दूसरी जगह का, क्या वहां पर पर्याप्त इंतजाम है ऑक्सीजन का? जी हाँ, वहाँ जिला अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है और तो वहाँ पर सुरक्षित है बच्चे, लेकिन वहाँ पे एसएनसीयू वार्ड में सिर्फ बच्चों को शिफ्ट किया गया है और बीएमसी में इस समय पर सबसे अधिक संख्या कोविड के मरीजों की है और कोविड के मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी अभी बहाली ऑक्सीजन की सप्लाई बहाली चालू है। आरएस वर्मा डीन का कहना है कि इस ऑक्सीजन की कमी से कि कोई भी मौत नहीं हुई है, हमने लगातार जो है सिलेंडर के माध्यम से सप्लाई जारी रखी है, लेकिन सरकार को भी लिखा है और कंपनियों को भी लिखा है, जो निजी कंपनियां ऑक्सीजन उनको सप्लाई करती हैं और लिक्विड उस टैंक में 2 दिन से नहीं है। ये बड़ी बात सामने आई। हालांकि आज जो घटना हुई है उससे ये बात पता चली कि वहां पर बीएमसी में इतनी बड़ी अव्यवस्था थी कि प्लांट में ऑक्सीजन नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, लेकिन इस घटना के कारण ये कमी भी सामने आ गई कि इतने बड़े बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्लांट में ऑक्सीजन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। मरवाही वनमंडल से सटे कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में एक बार फिर हाथियों ने जमकर उत्पात मचा दिया। अपने दल से बिछड़े 2 हाथी पसान रेंज के तनेरा गांव में रात को पहुंच गए और यहां ग्रामीणों के घर को तोड़ा और घरों में रखे 3 क्विंटल महुआ, धान और चावल को चट कर गए। वहीं हाथियों की दस्तक के बाद ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और लोगों को हाथी के पास न जाने की सलाह दी। वहीं सुबह हाथी पास के ही जंगल में अपने दल के पास चले गए, पर ग्रामीणों में हाथियों को लेकर काफी दहशत देखी जा रही है। सुबह आ रहे पानी और झरिया से तार के गिरे हैं। चित्रकूट जगदलपुर मार्ग में लगे राम वन गमन पथ के आधा दर्जन बोर्ड पर कालिक पोतने का मामला सामने आया। चित्रकूट जगदलपुर मार्ग में प्रशासन के द्वारा गांवों के करीब इन बोर्ड को लगाया गया था। हफ्ता भर पहले रात के समय अज्ञात असामाजिक तत्वों ने राम वन गमन पथ के बोर्ड पर कालिक पोत दी और क्षतिग्रस्त कर दिया। चित्रकूट मार्ग में धर्माउर से लेकर छापर भानपुरी गांव तक आधा दर्जन बोर्ड पर यह हरकत की गई। पूरे मामले में चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने घटना को निंदनीय और हिंदू विरोधी बताया। साथ ही प्रशासन के द्वारा सतत संज्ञान न लेने की स्थिति पे स्थानीय थानों में असामाजिक तत्वों के विरोध में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का और अब तो लॉकडाउन का भी पालन आप जरूर करें। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट यू बाय होराइजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सभी प्रकार के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रॉमा सेंटर। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, रायपुर। घर कुल मसाले, आपके खाने में होगा माँ के हाथों का स्वाद। और सिल्वर ड्रॉप रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। हेल्दी खाते हैं हम, हेल्दी जीते हैं हम। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अगर आपका पाउडर आपके मिस्टर यूज करेंगे तो ही विल स्मेल लाइक यू।
टेल्क बदलो सिस्टर, नाउ योर मैन विल स्मेल लाइक मिस्टर। वाइल्ड स्टोन मेंस डियो टेल्क, सिस्टर लोग तो नोटिस करेंगे। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। जन जन के लोकप्रिय खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत अनिल मानिकपुरी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अम्बागढ़ चौकी। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। प्यारा प्यारा बच्चा है। इनके दीवार पे लगाएंगे सुपर हीरो वाला वॉलपेपर। और सरिया कौन सा लगाएंगे? हम बुशर्ट की बात कर रहे हैं, आप बनियान में अटके हुए हैं। अरे कुछ भी लगा देंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, दीवार में सब छुप जाना है। पानी? थैंक यू भाभी जी। पी लीजिए। वैसे भी शरीर के अंदर छुप जाना है। जब बात घर के अंदर की मजबूती की हो तो कोई समझौता नहीं। गोयल टीएमटी बढ़िया रहेगा। गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र। साल की जो उम्र सीमा रखी है गवर्नमेंट ने, तो उन भाई लोगों से, उन बच्चों से सबसे अपील है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो भी सुरक्षित रहें, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। और गवर्नमेंट से मेरी प्रार्थना है कि उम्र के बंधन को बिल्कुल हटा दें। 18 साल से ऊपर जो भी जाए और वॉक इन होना चाहिए। ये जितने वैक्सीन बढ़ते चले जाएंगे, देश उतना सुरक्षित हाथों में है। खबरें खास की प्रायोजक है पतंजलि दंत कांति, ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। रायपुर में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 9 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने कारोबारियों के साथ बैठक के बाद किया ऐलान, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। दिनांक 9/4 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। सीएम भूपेश जी की कोरोना के रोकथाम पर मंत्रियों और अधिकारियों और संगठनों से चर्चा, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक को बताया बेनतीजा। स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर धर्मगुरुओं से की चर्चा। निजी अस्पतालों और लैब से कहा यह लाभ कमाने का समय नहीं, मध्यप्रदेश का मतलब बताया मास्क पहने। दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कमलनाथ की सभा, लोगों से की सच्चाई का साथ देने की अपील। बोले कर्ज माफी को लेकर झूठ फैला रहे बीजेपी नेता। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। और नक्सली ने जारी किया अगवा जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर। मध्यस्थता की पेशकश पर मंत्री सिंहदेव ने भी दिए चर्चा के संकेत। इधर तर्रेम जाकर रिहाई की मांग करेगी सोनी सोनी।
बड़ी खबर के प्रायोजक हैं गोयल टीएमटी, आपके घर को दे लंबी उम्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से टोटल लॉकडाउन रहेगा। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन ने ये जानकारी दी है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। तो रायपुर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद रहेंगी, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक बंद रहेंगे। फैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैंपस में रखकर किया जा सकेगा। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। दूध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों को कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध विक्रय किया जा सकेगी।